देखो भाई, तुम 1001 किताबें पढ़ लो, 1 लाख 1 कोर्सेज भी करके देख लो, या चाहे 5 स्टार सेमिनार्स भी ज्वाइन कर लो, लेकिन जब तक खुद समंदर में नहीं कूदोगे तुम तैरना नहीं सीख सकते। मैं पिछले 3 साल से पाकिस्तान के अंदर नेशनल लेवल पर ई कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट सेलिंग का काम कर रहा हूँ। मैंने खुद जीरो से स्टार्ट किया, खुद गिरा, खुद सीखा, खुद उठा, खुद ही मार खाई और खुद ही सारी चीजें समझी। ना ही कोई इन्वेस्टर था और ना ही मेरा कोई चाचा M&A था। मैंने खुद ही सारी चीजों को हैंडल किया। मैं था और मेरा जुनून था। तो मेरी बात और मेरा तजर्बा बड़े गौर से सुनो। मैं खुद को कोई स्टीव जॉब्स या बड़ा बिजनेसमैन नहीं समझता, लेकिन मैं एक बात पूरे यकीन से कहता हूँ कि कारोबार कभी भी आप पढ़ के नहीं कर सकते। कारोबार सिर्फ एक्सपीरियंस का नाम है, तजर्बे का नाम है, और ये मार्केट में फील्ड में उतरने के बाद ही आपको करना आता है, चाहे आप लाख किताबें पढ़ लें। और मेरा असल दिमाग तो तब खराब होता है जब मैं सारे सिस्टम को देखता हूँ। और ये जो हमने यूनिवर्सिटीज के अंदर बिजनेस एजुकेशन के नाम पे सर्कस खोला हुआ है ना, यहाँ पर हम बिजनेसमैन कम और एक्सेल के गुलाम बन के ज्यादा निकलते हैं। मैं भी इसी जोश में बिजनेस पढ़ने गया था और वहां जाके ये सोचा था कि मुझे कुछ कारोबारी अकल मिलेगी, लेकिन वहां जाके जो मिला पोर्टर 5 फोर्सेस, स्वॉट एनालिसिस, मेकअप PPT ऑन पेप्सी टारगेट मार्केट। और भाई मुझे पेप्सी की मार्केट नहीं, अपनी दुकान चलानी है, अपनी हट्टी चलाने के लिए मैंने बिजनेस पढ़ना है। और अब सोने पे सुहागा, चैट GPT भी इनके साथ मिल चुका है। अब एक दिन टीचर लेक्चर देते हैं और अगले दिन स्टूडेंट वही लेक्चर चैट GPT से छापा.com मार के टीचर को चिपका दे, बिजनेसमैन को चिपका देते हैं। और बिजनेसमैन भी समझता है कि वाह क्या स्टूडेंट तैयार कर रहा हूं मैं। अरे भाई ये तलीम कम और जुगाड़ खाना ज्यादा लगता है। और यही सिस्टम तुम्हारे ज़हन में एक फेक परफेक्शन का वायरस डाल रहा है और तुम रोज यही सोचते हो कि बस थोड़ा सा और पढ़ लूं, थोड़ा सा और सीख लूं, थोड़ी सी और लर्निंग कर ली जाए, थोड़ी सी और वीडियोस देख ली जाएं। लेकिन यही सीखते सीखते तुम सड़ जाते हो और असल में तुम सीखने से महरूम रह जाते हो। और जब तुम्हारी डिग्री के 4 साल नजदीक आते हैं तो तुम्हें आखिरी सेमेस्टर में एक डर सा पैदा होने लग जाता है कि यार अभी तो मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं मार्केट में जाकर क्या करूंगा। जबकि मार्केट में वो बंदा जीत जाएगा जो कुछ ना कुछ शुरू करके बैठा हुआ है और उसने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है। सच तो ये है कि तुम अगर आज भी लर्निंग पर फोकस कर रहे हो तो तुम सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सिर्फ लर्निंग करके। कारोबारी शख्सियात में मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी हर्षद मेहता। उनका डायलॉग था कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे। कारोबार का पहला असूल ही यही है कि लर्निंग के साथ फौरन एक्शन, चाहे हो डिग्री या हो फिर कोई स्किल। आप काम सीखें और फौरन एक्शन लेना स्टार्ट करें। डिसीजन मेकिंग में आपने टाइम वेस्ट ही नहीं करना। खुद पढ़ो, खुद सीखो, खुद गलतियां करो, खुद गिरो, खुद उठो, खुद ही सब चीजें हैंडल करो। लर्निंग जरूर करो लेकिन साथ एक्शन जरूर लो। तुम्हारे डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफिकेट्स या फिर तुम्हारी डिग्री ये कुछ भी काम नहीं आएंगे। काम आएगी तो तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा तजर्बा कि तुम लोगों को क्या दे सकते हो। और अगर आज भी तुम बैठे हो इसी इंतजार में कि तुम्हारी डिग्री खत्म होगी और कोई तुम्हें बुलाएगा काम पर और तुम्हें ट्रेनिंग देगा और तुम हर किसी के पीछे हाथ जोड़ रहे हो कि मुझे काम दे दो, मुझे सिखा दो या मुझे गाइड कर दो, तो माफ करना, तुम बिजनेस के लिए बने ही नहीं हो। तुम नौकरी के लिए बने हो और तुम नौकरी ही कर सकते हो, तुम कारोबार कर ही नहीं सकते। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपका ज्यादा दिल नहीं दुखाते क्योंकि आपने 8-8, 10-10 लाख फजूल की डिग्रियों के ऊपर स्पेंड किया हुआ है जिनका टके का भी फायदा नहीं होना आपको। मुझे पता है कमेंट्स पहले भी आते हैं मुझे और अब भी आएंगे कि हसीब भाई आप हमारी डिग्रीज को डिग्रेड करते हैं। मैं डिग्रीज को डिग्रेड नहीं करता, मैं आपको डिग्रेड करता हूँ कि आप मोटिवेट हों और काम करना स्टार्ट करें। और आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि 1 साल से अगर कोई बंदा बिजनेस पढ़ रहा है और एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो आखिर में कौन जीतेगा? क्योंकि बिजनेसमैन पहले मार्केट मार खाता है और बाद में मार्केट खाता है, और बिजनेस पढ़ने वाले को सिर्फ मार्केट ही खाती रहती है और सारी उम्र वो पिसता रहता है बड़े बड़े बिजनेसमैनों पे नीचे आकर। So choice is yours, become a businessman or become a jobsman. अल्लाह हाफिज। भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। अब मेरी तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे।